कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में गुरुवार को अशोकनगर जिले के नईसराय क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले मध्य प्रदेश में और केंद्र में सरकार आने पर पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। तो मैं आपसे जो कहता हूं कर डालता हूं, और मैंने यात्रा में मन बना लिया है। 4000 किलोमीटर चला हूं, हिंदुस्तान की सच्चाई मैंने देखी है। मैंने मन बना लिया है कि कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होगा होगा होगा। और ओबीसी को, दलित को और आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए, वो होगी होगी होगी। धन्यवाद। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि क्या आपने कभी किसी भाजपा नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? तो जो वह जानवरों के साथ नहीं करते, वह आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। आपने बीजेपी के कभी किसी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? किसी कुत्ते पर बीजेपी के नेता को पेशाब करते हुए देखा है आपने? नहीं देखा ना। मगर मैंने अपनी आंखों से बीजेपी के नेताओं को एक आदिवासी युवा के चेहरे पर पेशाब करते हुए देखा। तो जो वो जानवरों से नहीं करते हैं, वो हमारे आदिवासी भाइयों के साथ करते हैं। और वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, आप जंगल में रहो, जल उनका, जमीन उनकी, जंगल उनका। आस्ते आस्ते जंगल कम होता जा रहा है। 15 साल में आपसे कहेंगे भैया जंगल खत्म हो गया, चलो सड़कों पे जाके भीख मांगो। हम कहते नहीं, आदिवासी हो, पहले मालिक हो। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है। इसी के साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाई को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। तोमर जी का लड़का भ्रष्ट। किसी भी ओबीसी बीजेपी के नेता से पूछो, भैया एक बात बताओ, तुम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में भेजते हो या अंग्रेजी मीडियम में भेजते हो? अंग्रेजी में। तो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और आपसे कहते हैं भैया अंग्रेजी गलती से भी मत सीख लेना। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे तो आप ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, इंटरनेट वाली दुनिया में, फेसबुक वाली दुनिया में सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। वो चाहते हैं कि सबसे अच्छी नौकरियां, सबसे अच्छी पोजीशन उनके बच्चों को मिले। और जो देश का ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, वो सड़कों पे बेरोजगार रहे, मजदूर बने। हिंदी की जगह है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, हिंदी का प्रयोग कीजिए, हिंदी सीखिए। मना नहीं कर रहा हूं, जितनी हिंदी सीखोगे अच्छा है। मगर अगर आपके बच्चे किसी विदेशी कंपनी से व्यापार करना चाहें, कॉल सेंटर में काम करना चाहें, स्टार्टअप का बिजनेस शुरू करना चाहें, तो अंग्रेजी की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूल का हमने जाल बिछा दिया पूरे प्रदेश में। हाई क्वालिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अच्छे। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है छत्तीसगढ़ में, सरकारी स्कूल में ज्यादा अच्छी अंग्रेजी सिखाई जाती है प्राइवेट स्कूल से। तो यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, चुनाव है, कांग्रेस पार्टी यहां जीतने जा रही है। मैं यहां आपसे आता हूं, वायदे करता हूं, मैं वायदे पूरे करता हूं। पिछली बार मैंने आपसे कहा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं,
पिछली बार मैंने आपसे कहा था, देखिए किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जा माफ हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। 15 लाख रुपए का वायदा नरेंद्र मोदी जी ने आपसे किया, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। हो गया पूरा क्या? उन्होंने कहा था नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया क्या? गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार सभा कर रहे हैं। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि रघुवंशी। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।